कार का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो आंसर जूल होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी के। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उच्च वेग मैक, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा, ऊर्जा का जूल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दूरी को प्रकाश वर्ष का इकाई है दूरी है, पदार्थ की मात्रा मोल है, विद्युत आवेश की मात्रा कूलम, ऊर्जा का वाट घंटा। यानी हो जाएगा 1 हो गया 3, यानी 1 का 3 पदार्थ की मात्रा बी का 1 हो जाएगा इसमें, यानी बी का 1 यानी ए नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 4 नंबर। बल का हो जाएगा न्यूटन, कार हो जाएगा जूल, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, यानी 1 का हो गया 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष या दूरी का मात्रक है। पारसक इकाई है दूरी का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता सही है, शक्ति इकाई सही है, समुद्री मील लघु संचालन में दूरी की इकाई सही है, सेल्सियस ये गलत है। लीवन किसका मात्रक है? ज्योति फलस का। भौतिक मात्रा में ज्योति किसकी इकाई है? लक्स का। पास्कल इकाई है दाब का। पास्कल इकाई है दाब का। कैंडेला इकाई है ज्योति तीव्रता का। जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? जूल है ऊर्जा का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों में समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब में। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन अविमीय राशि है जिसका मतलब विमा नहीं है? विकृति। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान। कोणीय वेग, समवेग ये सब सदिश राशि है। इनमें से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि हो गया आपका ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? संवेग। दाब, ऊर्जा, कार्य ये सब अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सदिश नहीं है? आयतन, बल, वेग, विस्थापन सब सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? वेग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? द्रव्यमान। त्वरण का सही फॉर्मूला क्या है? ए बराबर v माइनस यू बटे टी। हम इसको v बराबर u प्लस ए टी भी लिख सकते हैं।
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? संवेग का फॉर्मूला mv होता है बटे वेग। वेग वेग कट गया, द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, यानी c। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने से दोनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, चूंकि आवर्तकाल बराबर होता है t बराबर 2π√L/g। तो खड़ा हो जाएगी तो L कम हो जाएगा, L चूंकि इसका समानुपाती है तो t कम हो जाएगा, यानी आवर्तकाल कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग कर क्या बराबर पड़ेगा? कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा? गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। यानी गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। ये दुगुना हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, बदलते रहता है। भार बराबर होता है mg। किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब पर उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या कहलाता है? किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो यह कहलाता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती होता है। F बराबर होता है m/v-u/a। तो किसी असंतुलित बल में यानी हो गया आपको F बराबर ma अनुक्रमानुपाती, b नंबर हो जाएगा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रकृतियां भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें लगे होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन गति के तीसरे नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तीसरे नियम के कारण। कोई पिंड तब तक विरामान अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का। बल की परिभाषा किससे मिलती है? गति के पहले नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ऑप्शन नंबर डी होगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लग जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के प्रथम नियम से। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम से। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे
तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम का जरूरत।